गुदा मैथुन है, मुख मैथुन है, हस्त मैथुन है, अप्राकृतिक तरीके से वीर नाश करते हैं। ये भाग जनांग जो है कठोर है और उसे मैं प्रवेश करा पाऊंगा, उसमें वो पत्नी क्या कहेगी, वो ससुराल में क्या कहेगी, सहेलियों से क्या कहेगी, बार बार अनेकों महिलाओं से करने से उसके रोग बनते हैं। और ऐसे रोग इतने खतरनाक रोग हैं ये, उसका लिंग सड़ने लगता है। पहले घाव होंगे, घाव के बाद सड़ सड़ के गल गल के नष्ट हो जाएगा। बेवकूफ़ लोग होते हैं कि मुख मैथुन कर रहे हैं तो आपस में हंसी मजाक में ही उसने दांत मार दिया महिला ने या किसने जी, तो उससे भी रोग हो जाएंगे। वैसे तो आजकल फोर प्ले और ड्रामाबाजी चलती है, बिना गाढ़ापन हुए वो समय से पहले ही डिस्चार्ज होगा और वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा। अब ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं व्यक्ति को गलत महिलाओं के साथ संपर्क करने से और वीरपात करते रहने। गलत महिलाओं से क्या अभिप्राय है? ऐसी महिलाएं जो इस कार्य में रत हैं, वैश्याएं हैं। अच्छा। और बहुत सी महिलाएं अपनी योनि का प्रक्षालन नहीं करती, उसमें रोग हो जाते हैं। हाँ, हमने बहुत सी औषधियां बनाई हैं और बड़ी कारगर हैं सेक्स के मामले में, लेकिन हमें संकोच लगता है इस वेशभूषा की वजह से हम कहना नहीं चाहते। स्त्रियों से उन्हें भय लगता है, महिलाओं का सामना वे नहीं कर पाते। यदि शादी किसी तरह से हो भी गई तो पत्नी को शारीरिक संबंधों के मामले में संतुष्ट नहीं कर पाते। शादी से उन्हें डर लगता है, कई बार आत्महत्या कर लेते हैं। उन्हें क्या नपुंसक कहा जाता है? यदि नपुंसक कहा जाता है तो यह बहुत ही दुखद है और उन्हें भी समाज में जीने का अधिकार है। आज ऐसे ही बिंदु पर हम बात करेंगे। कई एक ऐसे युवा मिलते रहते हैं जिनसे पूछता हूँ शादी हो गई है? नहीं सर, शादी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? जॉब कर रहे हो, अच्छे जॉब में हो, सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छी सैलरी है, अच्छा जीवन है। सर डर लगता है शादी से, सर हम फेस नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? कारण आप सभी इस बात से भीग हैं। आज इन्हीं कारणों पर हम बात करेंगे। आज की विशेष चर्चा होने वाली है, नपुंसकता क्यों होती है, नपुंसकता के कारण क्या है, क्या मानसिक अवसाद से ग्रसित युवा शादी नहीं कर पाता? यदि शादी हो भी जाती है तो कटुता आती है और संबंध में विच्छेद हो जाता है। लड़की बता देती है अंततः परिवार में कि यह मर्द नहीं है। ऐसे तमाम लोग जिन्हें नामर्द कहना उचित नहीं है, लेकिन इस तरह के लोग कौन सी चिकित्सा कराएंगे, अपने जीवन में किस प्रकार का खान पान और परहेज करेंगे, भाग दौड़ की जिंदगी से कैसे बचेंगे और ऐसा होता क्यों है? कितने उम्र तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और कितने उम्र तक व्यक्ति फिजिकल रिलेशन स्थापित कर सकता है? दोस्तों, आज का वीडियो बहुत से लोग उल जलूल कहेंगे, बहुत से लोग उल्टा सीधा कहेंगे, कुछ लोग आएंगे और गाली वाली भी देंगे, लेकिन कई युवाओं की ऐसी मांग थी जिस पर यह बात मैं आज करने जा रहा हूं और यह हमारी ड्यूटी भी है। बताते चलें, यौन शिक्षा शामिल किया गया था किसी समय में, लेकिन बड़ा विरोध हुआ। बजरंगी कूद कूद करके आए सड़क पर और कहे कि खबरदार जो यौन शिक्षा शामिल किया। पाठ्यक्रम में था भी साइंस के। मेरा भी मैं इस मत का समर्थक हूँ कि यौन शिक्षा को शामिल करना चाहिए और इस पर खुल करके एक सम्मानित दायरे में रह करके बातचीत करना चाहिए। तो आइए, देर किस बात की, हम अपनी शुरुआत करते हैं स्वामी भास्करानंद जी से। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी, विषय से आप भिज्ञ हैं और सभी का जीवन वह रहा है, तो सांसारिक जीवन में जीना सभी का मौलिक अधिकार है और फिजिकल रिलेशन का आनंद लेना भी मौलिक अधिकार है। बच्चे पैदा भी करना मौलिक अधिकार है। अगर बच्चा नहीं होता है तो लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। रास्ता अगर कहीं निकल रहे हैं और ऐसा व्यक्ति अगर और ऐसी महिला सामने आ गई तो लोग रास्ता बदल देते हैं, फिर पानी पी के जाते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा आज का दिन खराब हो गया। उसे बांझ और बाझिन के नाम से कहा जाता है। निसंतान है यह, इसका मुंह देखना पाप है, ऐसा कहते हैं लोग। तो सबसे पहले हम इस बारे में जानेंगे कि यह नपुंसकता क्या है। देखिए, आपका प्रश्न है तो बहुत ही शानदार जी, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक आवश्यक अंग भी है जी।
लेकिन मुझे संकोच इसलिए होता है कि मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जी और मैं आध्यात्मिक चर्चाओं में ज़्यादा विश्वास करता हूँ जी लेकिन जब आपने पूछा ही है जी और लोगों के कल्याण की हित से ही आपने पूछा है और कल्याण का ही ये प्रश्न है जी तो मैं इसमें बेबाक होकर आपको ये बातें सब बताऊंगा जी जो हमारे आयुर्वेद के सम्मत है। जी आयुर्वेद में जो भी लिखा है जी जो इस संबंध बताया गया उस पर मैं चर्चा करता हूँ। जी देखिए, नपुंसकता तो बहुत तरह की है जी लेकिन ये क्यों होती है और नपुंसकता है क्या? जी नपुंसकता खास तौर से जो आजकल के वातावरण में जी आजकल के जो चल रहा है सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं और कुछ सामाजिक बुराइयां भी हैं। जी ये जो टीवी जी और मोबाइल जो आया है जी और छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो थमा दिए गए हैं जी उस पर इंटरनेट की जो मेहरबानी है जी उससे बच्चे उन सब चीज़ों को उस अश्लील चित्रों को देखते हैं। जी उससे वो उस अवस्था से पूर्व ही जी यानी 21 वर्ष से पहले ही वो इसको देख करके उत्तेजित होकर के वीरनाश कर लेते हैं। जी और वीरनाश करने से जो मदर सेल्स हैं जो ये जनरेट करती हैं वीर का जी जिससे ताकत सामर्थ्य और वो जैसे कच्चा फल है जी कच्चा फल अगर आप खाएंगे तो कोई लाभ विशेष नहीं है जी और उसका स्वाद भी ठीक नहीं है। जी पकने पर वही अपने आप टूट के आ जाता है जी और अपने आप वृक्ष उस फल को दे देता है। जी वैसे ही अगर परिपक्व अवस्था में बच्चा इस वीर का उपयोग करेगा जी। तो संतान उत्पत्ति का हेतु है जी लेकिन वो समय से पहले ही उत्तेजित होकर विभिन्न कारणों से अपना वीरपात कर लेता है। बिंदुपातेन मृत्यु, जी अगर वीर नाश करता है वो मृत्यु से कम नहीं है क्योंकि ऐसा जीवन जो सार्थक ही न हो जिसमें ऊर्जा न हो बल न हो बुद्धि न हो जी ज्ञान न हो जी और सामर्थ्य न हो वो जीवन क्या जीवन है? जी मृत्युवर्ती ही है। तो बिना वीर के जीवन निरर्थक है और व्यर्थ है और भार है। जी तो इसको रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि कम से कम 25% लोग जी और ज़्यादा भी हो सकते हैं वर्तमान परिस्थिति में और ज़्यादा भी हो सकते हैं जी 40% तक हो सकते हैं ऐसे हैं कि जो सहवास करने में असमर्थ हैं जी और स्त्री को प्रसन्न नहीं कर पाते। प्रसन्न का क्या वो संतान उत्पत्ति के लायक ही नहीं है, संतुष्ट भी नहीं करते। हाँ, संतान उत्पत्ति तो एक विषय है हाँ। लेकिन संतुष्टि महत्वपूर्ण विषय उसका कारण क्या है कि उनका शिशन इतना कमजोर हो जाता है और उत्थित नहीं होता जी और गिर जाता है जी। वो पहले इसके बहुत से अप्राकृतिक व्यवस्थाएं अपनाते हैं, अश्लीलता पर मतलब ग्रहण करते हैं जी और तो उसमें खास तौर से बहुत से लोग जैसे गुदा मैथुन है, मुख मैथुन है, हस्त मैथुन है, अप्राकृतिक तरीके से वीर नाश करते हैं। जी तो कम उम्र में ये सब काम किए गए होने से जी कच्चे फल की भांति वो व्यर्थ हो जाता है, न उपयोग में आता है और उसका शरीर भी कमजोर हो जाता है जी। और जो ज़्यादातर मास्टरबेशन करता है बच्चा जी उसका लिंग टेढ़ा भी हो जाता है और उसकी जो नस नाड़ियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और अंग भी शिथिल हो जाता है। वो फिर संभोग करने के योग्य नहीं रहता, उसमें क्लीबता आ जाती है, उसका वीर का पतलापन हो जाता है, वीर का बनना कम हो जाता है। तो वो अपनी स्त्री को उसे संतुष्ट नहीं कर पाता क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब दोनों संभोग करते हैं पुरुष स्त्री तो दोनों का वीर मतलब ये शुक्रपात होता है जी। तो जिसका भी पात होगा शुक्र चाहे स्पर्म का हो चाहे अंडे का हो जी, रज का हो अथवा वीर का हो उसी समय उतने समय वो आनंद की अनुभूति करता है। क्यों करता है कि वृत्तियां वहाँ एकाग्र हो जाती हैं जी। एकाग्र वृत्ति ही आनंद का स्रोत है जी। चाहे समाधि हो चाहे आपका भजन हो चाहे कहीं भी आप एकाग्र हो जाएं और कुछ भी आप न सोचें उस वक्त आनंद की अनुभूति होती है। यही समाधि का है जी। ओशो ने भी ये कहा था जी, भोग से समाधि समाधि की ओर। हाँ, तो वही स्थिति है कि वो क्षण
जब इन दोनों का ये शुक्रपात होता है, उसमें अन्य कोई चिंतन नहीं होता जी, तो उसमें थोड़ा आनंद की अनुभूति होती है जी। तो वो अगर बच्चे ने पहले से ही अपना वीरपात कर रखा है और शिशन कमजोर है, पहले तो शिशन उसमें प्रवेश ही नहीं करता जी, जी, और कर भी जाए तो बहुत जल्दी वो स्खलित हो जाता है। जी, वीर का पतलापन और दोषी हो जाने से जी, वो इस कार्य को करने में समर्थ नहीं होता। तो ऐसी असमर्थता ही एक क्लीवता है, जी, यही है नपुंसकता। जी, जो मर्द अपनी स्त्री को संतुष्ट न कर पाए, संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो, जी, वो क्लीव कहे जाते हैं। जी, ये क्लीवता भी आमतौर से 7 तरह की है। जी, इसमें पहली है मानसिक क्लीवता। जी, मानसिक क्लीवता का मतलब है भय, शोक और क्रोध जी, के कारण जब ऐसे वो आहार करते हैं, उससे वो गर्म आहार हैं, खट्टे हैं, चरपरे हैं, रूखे हैं, विदाही हैं, जी, तो और ऐसे अश्लील वातावरण में रहते हैं, ऐसे कुसंग में रहते हैं, ऐसे चित्र देखते हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से वीरपात करने लगते हैं। जी, इन अप्राकृतिक तरीकों से वीर का नुकसान करते हैं, तो वो बहुत अशक्त हो जाते हैं और फिर उनको ये बात समझ में सुधर भी जाए, जी, सुधर भी जाए तो उनके मन में ये भय से ग्रसित हो जाते हैं कि मैं अब स्त्री के योग्य नहीं रहा, मैं स्त्री को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, तो वैवाहिक संबंधों में मुझे आप परेशानी होगी। तो इस तरह से उनके साइकोलॉजी बन जाती है, जी, वो समर्थ होते हुए भी असमर्थ हो जाते हैं। मानसिक रूप से वो अपने आप को असमर्थ मान लेते हैं और वो स्त्री को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हो पाते और पहले से ही भय आक्रांत होते हुए कि पता नहीं मैं वो ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और स्त्री पहली बार आई है, वो उसका ये भाग जनांग जो है कठोर है और उसे मैं प्रवेश करा पाऊंगा, उसमें वो पत्नी क्या कहेगी, वो ससुराल में क्या कहेगी, सहेलियों से क्या कहेगी, तो पहले से ही नर्वस हुआ रहता है। या फिर स्वामी जी एक चीज और है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि दोनों बालिग हैं और दोनों की मर्जी है, तो शादी से पहले भी वह साथ रह सकते हैं और संबंध स्थापित कर सकते हैं। ऐसे में यदि निराशा हाथ लगी पुरुष को, लड़के को, और वह फेस नहीं कर पाया शादी से पहले ही, तो शादी तो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। माँ बाप घरू आते हैं, माँ बाप तय करना चाहते हैं, लड़का भागता है, फिर माँ बाप यह समझते हैं परिजन की कहीं इसका कुछ हो कहीं, तो वहीं बात किया जाए। अंततः बहुत बार देखा गया है कि स्वामी जी आप तो पुलिस विभाग में रहे हैं, डीएसपी रहे हैं, पुलिस ने एक व्यवस्था किया है और डीएम ने मिलकर के एसपी ने कि एक ऐसा मंच होगा जहां ऐसे मामले जाएंगे और उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक होंगे, अधिवक्ता होंगे, सोशल वर्कर होंगे, पुलिस के अधिकारी होंगे, वो लोग भी बैठते हैं और ऐसे मामले ग्रहण करते हैं। मैं भी उसमें कुछ दिन रहा, फिर मुझे समय नहीं मिल पाया हर रविवार को, तो मैंने जो अनुभव किया, ऐसे मामले आते थे पति पत्नी के और कुरेदने पर, उसके तह में जाने पर यह पता लगता था और लड़की कह देती थी कि यह हमारे योग्य नहीं है, यह हमको संतुष्ट नहीं कर पाता। तो यह भी एक कारण है। अब स्वामी जी कारण तो हो गया, स्ट्रेस का भी कारण है। हुआ अच्छा, अभी तो बहुत से कारण हैं जी। तो यह मानसिक क्लीवता जी, इसमें बहुत से गलत स्त्रियों से, बेहया, नालायक, बूढ़ी और मोहफट औरतों से इस तरह का संसर्ग करने पर वो उन्हें दो टूक कह देती हैं, अरे तू तो हिजड़ा है, तू तो नामर्द, हाँ, तू क्या कर पाएगा, तू क्या कर पाएगा। हाँ। तो उसके अंदर ये धारणा बन जाती है कि भाई अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो अब क्लीव हो गया, तो फिर वो उसके एक मानसिक क्लीवता पैदा हो जाती है। जी। इसको ठीक करने के लिए जी, उसको पॉजिटिव सोच रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि ये तो टेम्परेरी चीजें बनती बिगड़ती रहती हैं। अच्छा, यह अस्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है और इसका अगर उपचार किया जाएगा तो ये संभव है इसका इलाज। एक बड़ी बात छन करके आई कि यह अस्थायी नहीं है और अगर खान पान में परिवर्तन और दिनचर्या, औषधियों का सेवन और आत्मबल के साथ जीवन जिया जाए तो इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और वो ठीक हो सकता है, उसकी मानसिक दशा ठीक हो सकती है जी। वो समर्थ होते हुए भी असमर्थ महसूस कर रहा है जी, उसको याद दिलाना है कि नहीं भाई तू असमर्थ नहीं, तू मर्द है, तू मर्द है, हम मर्द है। तूने खामोखा साइकोलॉजी पाल रखी है, नेगेटिविटी को हटाओ
और कुछ औषधियाँ उसको दो जी। और उससे साइकोलॉजिकल उसको बल मिलेगा और वो ठीक हो जाएगा। अच्छा स्वामी जी, एक तो यह कारण हुआ, दूसरा कारण स्मोकिंग और मादक द्रव्यों का व्यसन, और वो बताऊंगा, आगे बताऊंगा जी। दूसरे होते हैं पित्तज क्लीब, जी जिनका ऐसे गरम मसाले, स्मोक, शराब, इस तरह की चीज़ें खाने से उसका पित्त बिगड़ जाता है। जी और पित्त बिगड़ने से अन्य धातुएं बिगड़ जाती हैं और धातुएं बिगड़ने से वीर्य का उत्पादन कम हो जाता है। जी जिसमें वीर्य का उत्पादन कम होगा वो ये करने में शक्य नहीं रहता, जी तो असमर्थ रहता है। तो वीर्य का उत्पादन ही कम हो रहा है या वीर्य दूषित हो गया है तो भी ये क्लीवता आ जाती है। और ऐसी स्थिति में जी उसको क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ। जी। उसको आंवल रसायन, आंवल की रसायन, आंवले का रसायन कैसे, पित्त को शांत करने के लिए हमें ठंडी चीजें सेवन करनी पड़ेंगी ताकि पित्त शांत हो, धातुएं वर्धित हों। तो किस तरह से बनाओगे? आंवला लीजिए, आंवला का पाउडर करके बीज निकाल के उसका पाउडर करिए और 21 बार आंवले के रस से ही भावित करके सुखा लीजिए। इसको थोड़ा बताइए, समझ में नहीं आया। आंवला आपने लिया जी और आंवले को काट के छील लिया, उसका बीज निकाल दिया जी और उसका पाउडर कर लिया। अब उसमें 21 बार जी आंवले की रस की भावना दीजिए। भावना का मतलब है कि उसको उसमें उसी का रस डाल करके कम से कम इतना उसके ऊपर रखिए रस जी, और उसे सान लीजिए, मतलब उसमें घोल लीजिए और फिर उसे सुखा लीजिए चौड़े बर्तन में जी। इस तरह से 21 बार करिए। अच्छा। अब वो ऐसी औषधि बन गई है कि आपके पित्त को व्यवस्थित कर देगी और आपका वीर्य का उत्पादन होने लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, आप जो है ये जो बिदारी कंद है जी, बिदारी कंद को भी इसी तरह से पाउडर बना लीजिए। बिदारी कंद क्या है? बिदारी कंद एक बेल होती है बिदारी जी, और बहुत ही उपयोगी है, बाजीकरण की बहुत उत्तम औषधि है, रसायन भी है जी। तो वो जंगलों में मिल जाती है। उसके पान के से बड़े बड़े पत्ते होते हैं जी, और वो काफी बड़ा भी हो जाता है, छोटे से बड़ा तक कई तरह की बिदारी होती हैं जी। एक काष्ठ बिदारी है, एक क्षीर बिदारी है जी। तो क्षीर बिदारी लीजिए, उसको आप पीस करके उसका चूर्ण बना लीजिए और उसमें ही बिदारी कंद का रस 7 बार उसको भावित करिए जी, उसका सेवन करें तो उससे आपको लाभ हो जाएगा। इसके अलावा आप ईसबगोल जो है, भूसी आती है, उसमें दूध और मिश्री अच्छा के साथ सेवन करें तो भी लाभ करेगा। पित्तज मामले में क्या होता है कि ईसबगोल की भूसी तो मेडिकल स्टोर पर, आयुर्वेद की दुकानों पर मिल जाती है। उसमें मिश्री और दूध के साथ सेवन करें तो इससे भी इसको लाभ मिल जाता है। इन रसायनों को, जैसे आंवल की रसायन बताया, इसे चांदी के वर्कों के साथ अगर आप खाएंगे तो और जल्दी आप इससे ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा आता है वीर्यजन्य क्लीवता। पहली मैंने मानसिक क्लीवता बताई, दूसरी पित्तज क्लीवता बताई और तीसरी है वीर्यजन्य। कुछ लोगों का वीर्य बनता ही नहीं, बहुत कम बनता है धातुओं की विकृति से, और जब कम बनेगा या दूषित बनेगा तो भी उसमें ये सामर्थ्य नहीं होती कि वो स्त्री को संतुष्ट कर पाए। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, संतुष्ट न कर पाए और बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएगा, जब वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा जी तो उसको असमर्थता होगी। तो ऐसे में उसको वृक्ष चीजें, ताकतवर चीजें जैसे दूध, मलाई, रबड़ी, बादाम पाक, शतावरी पाक, इस तरह के उसे पौष्टिक चीजें खिलाएंगे लगातार, उसे व्यायाम कराएंगे। उसकी जो जठराग्नि प्रदीप्त अगर होगी तो उससे धातुओं का उच्चीकृत होना शुरू हो जाएगा, वीर्य बनना शुरू हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा और अपना इस कार्य को करने में समर्थ होगा। फलों में क्या है स्वामी जी, किन फलों का सेवन उपयुक्त रहेगा? सब्जियों का, फलों का देखिए, फल तो सभी अच्छे हैं जी, लेकिन उचित मात्रा, युक्त जी। ज्यादा फलों पर रहे तो प्रोटीन नहीं मिलेगी जी, तो प्रोटीन नहीं मिलेगी तो फिर भी अशक्तता रहेगी। रोटी में बहुत प्रोटीन है। अच्छा। और रोटी, दूध, मांस के लिए मैं नहीं कहता जी, लेकिन लोग कुछ जो मांसाहारी हैं वो ले सकते हैं जी। मांस में क्या ले सकते हैं? मांस में मछली है आपका, और आपका ये बकरा है,
और आपका मुर्गा है जी, ये। लेकिन मछली उसमें अच्छी होगी। मछली अच्छी है, इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है बकरे के अंडकोश अच्छा, और मुर्गे की टांगें। जी, इसमें वीर्य बनाने की अधिक क्षमता है, तो इस तरह के वो इन्हें ले सकते हैं। तो ये वीर्यजन्य जो क्लीवता है वो इससे ठीक होगी। इसके बाद है रोगजन्य क्लीवता। जी, अब ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं व्यक्ति को गलत महिलाओं के साथ संपर्क करने से और वीरपात करते रहने से। गलत महिलाओं से क्या अभिप्राय है? ऐसी महिलाएं जो इस कार्य में रत हैं, वैश्याएं हैं। अच्छा, और बहुत सी महिलाएं अपनी योनि का प्रक्षालन नहीं करती, उसमें रोग हो जाते हैं, उससे जब वो संक्रमित होते हैं जी, इसमें एड्स जैसी बीमारी बन जाती हैं। फ्रंग है, सुजाक है, उपदंस है, गायनेरिया, सिफिलिस जो हैं ये सब। अच्छा, ये रोग लिए गलत महिलाओं से ही संपर्क करने से ऐसे रोग बनते हैं। जी, तो एक से अधिक महिलाओं के साथ संपर्क करने से उनके हार्मोनल भी डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। जी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा है कि एक पत्नी ही श्रेष्ठ है। एक नारी ब्रह्मचारी भी उसको कहा गया है। हाँ, तो वो अपने उसी में रहे। अब बार बार अनेकों महिलाओं से करने से उसके रोग बनते हैं, और ऐसे रोग इतने खतरनाक रोग हैं ये कि अगर मान लिया उपदंस और सुजाक हो गया तो उसमें क्या होता है कि उसका लिंग सड़ने लगता है। पहले घाव होंगे, घाव के बाद सड़ के गल के नष्ट हो जाएगा, उसके अंडकोश तक समाप्त हो जाते हैं, अरे कीड़े पड़ जाते हैं। अरे, तो ये गलत तरीके से जो किया जाता है सहवास, गलत महिलाओं से जो किया जाता है उसके ही परिणाम होते हैं। ऐसी स्थिति में उन रोगों का, इसके लिए मतलब कंडोम की व्यवस्था जो की गई है हर जगह करना चाहिए। जी। असुरक्षित यौन संबंध नहीं स्थापित करने चाहिए जी। जब तक तुम्हें बच्चा नहीं करना है। जी, अच्छा, इसके अलावा फिर रोगजन्य हो गए, इसमें मैं दवाएं सब एक साथ बता दूंगा सबको। जी, इसके बाद आता है शिराच्छेद जन्य क्लीवता। मान लिया लिंग में चोट लग गई, उसकी नस कट गई, जी, तो ऐसे जो असाध्य हो जाते हैं वो उनका कोई इलाज नहीं होता। तो ये सावधानी रखनी चाहिए कि अपने जननांगों को सुरक्षित रखें। फिर भी आगंतुक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, वहीं चोट लग गई, या कुछ ऐसे होते हैं बेवकूफ़ लोग होते हैं कि मुख मैथुन कर रहे हैं तो आपस में हंसी मजाक में ही उसने दांत मार दिया महिला ने या किसने, जी, तो उससे भी रोग हो जाएंगे। तो इस तरह से नाखून लग गए और बहुत तरीके से ये इस तरह के रोग हो जाते हैं। इसके बाद आता है शुक्र स्तंभ जन्य चिकित्सा, वो क्लीवता। जी, देखिए वैसे तो अच्छी बात है, शुक्र का स्तंभन करना, इससे बढ़िया कोई बात नहीं है जी, इससे बड़ा कोई आनंद भी नहीं है जी, ब्रह्मचर्य से ज़्यादा अच्छी बात कोई दुनिया में है नहीं जी। लेकिन जब हम इस विषय पर चल रहे हैं जी, तो फिर हमें इसके बारे में कहना भी पड़ेगा जी, कि ब्रह्मचर्य जिसको अखंड ब्रह्मचर्य ने स्थापन कर लिया है, जी, जिसने वीर का ऊर्ध्व गति कर ली है, वो खूब चमकता हुआ ओजस्वी तेजस्वी बहुत शानदार है। लेकिन लगातार इस धर्म में आरूढ़ होते हुए, जी, सत्संग और सत्शास्त्रों को पढ़ते हुए उसका मन जो है इसके विरक्त हो जाता है ऐसे काम करने के लिए। जी, तो महिलाओं से थोड़ा सा दूरी बनाता है। और अगर फिर ऐसी स्थिति में कोई महिला उसके संपर्क में आ जाती है तो वो इतना ताकतवर होते हुए, समर्थ होते हुए भी वो नहीं कर पाता, जी, उसका शिशन इस काम के लिए तैयार ही नहीं होता। जी, तो ऐसी स्थिति में उसका ब्रह्मचर्य खंडन की जो दवाएं हैं, जैसे उसे स्त्रियों के झुंड में रखो, उससे अश्लील वार्ता करो, उसको अश्लील ही चीज़ें दिखाओ। क्या स्वामी जी अभी भी ऐसे लोग हैं जो इतने ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और फिर इसके लिए तैयार नहीं कर पाएंगे अपने को? संतों में बहुत तरह के संत हैं जी, इसमें कोई संदेह नहीं, हर तरह की चीज़ दुनिया में है और एक से एक महान पुरुष हैं। जी, तो ऐसी स्थिति में जब कोई अंग बहुत समय तक न उपयोग किया जाता रहे, जी, उसका सेशन उपयोग में नहीं आ रहा है, या फिर जैसे लंगोट बंद रहे, हाँ, लंगोट हमेशा बंद रहे ब्रह्मचर्य की वजह से, जी, तो वो शिथिल हो जाता है और फिर वो उस काम को नहीं करता। तो उसके लिए भी औषधियों का तैयार करना पड़ता है मानसिक रूप से। और फिर जी, तो ये होगा शुक्र स्तंभ जन्य क्लीवता। और लास्ट में है जन्मजात क्लीवता। जन्मजात भी होता है? जन्मजात भी, हिजड़े जो जन्मजात अच्छा होते ही हैं, जी हाँ, जी हाँ। वो क्यों होता है? वो माता पिता के
जो वीर और शुक्र अशुद्ध अशक्त होते हुए भी अगर बच्चा हो जाता है। दूसरा एक विधि और भी है, मैं आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बताऊं कि जो हमारे श्वास हैं, इंगला पिंगला और सुषुम्ना जी, अगर सहवास के समय इनका उपयोग किया जाए जी, तो आप जैसा बालक चाहेंगे, अगर आप पुत्र उत्पन्न करना चाहेंगे पुत्र उत्पन्न होगा, लड़की उत्पन्न करना चाहेंगे लड़की उत्पन्न होगी, और हिजड़ा उत्पन्न करना चाहोगे तो हिजड़ा भी होगा, और नहीं करना चाहोगे तो नहीं भी होगा। अच्छा, सिर्फ इन तीनों के, इन सांसों के तरीके से। कैसे? देखिए, स्त्री को वामांग कहा जाता है जी, वामांगी इसीलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है उसे हमेशा बाईं तरफ ही शयन की आज्ञा देनी चाहिए जी। स्त्रियों को भी सावधानी बरतना चाहिए कि पुरुषों के वामांग में ही लेटे जी, और इस कार्य से पहले वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके चर्चा करें, वो उत्तेजित हों जी। वैसे तो आजकल फोर प्ले और ड्रामाबाजी चलती है, उसकी आवश्यकता नहीं होता है। अगर बलवीर अंदर है तो उसकी आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही आदमी इससे तैयार रहता है। तो फिर भी वो एक दूसरे की तरफ काफ़ी देर तक बातचीत करें और देखें कि अगर स्त्री बाईं तरफ लेटी है तो उसका जो बायां स्वर है वो चलने लगेगा, यानी अगर बाईं तरफ ले तो दाहिनी करवट से लेटेगी तो उसका स्वर बाईं तरफ हो जाएगा जी, तो बायां ऊपर रहने से बायां चलने लगेगा और दाहिना बंद हो जाएगा, कम चलेगा जी। ऐसे ही पुरुष जब दाहिनी तरफ है तो बाईं करवट से लेटेगा, उसका दाहिना स्वर ऊपर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जब स्त्री का बायां स्वर चल रहा हो, पुरुष का दाहिना स्वर चल रहा हो, उस समय अगर वो ये संभोग करेगा संतान उत्पत्ति के लिए तो संतान होगी जी। नंबर 1 जी। नंबर 2, इसमें भी पुत्र होगा। अच्छा। ऐसी स्थिति में विपरीत होगा तो पुत्री होगी जी। इसमें और विशेष बात यह है कि स्वर की गहराई, स्वर कितने गहराई तक चल रहा है जी। जैसे ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश महाभूत हैं, तो इन महाभूतों के तक किस महाभूत में स्वर बरत रहा है देखना होता है जी। जैसे यहाँ से 4 अंगुल तक चल रहा है, महसूस हो रहा है, आप जो करके ये रोम है ना इसके ऊपर, इन रोमों को आप लगाइए कहाँ तक जा रहे हैं। ये सामान्य तरीके से जो आप सांस ले रहे हैं कहाँ तक जा रहा है, तो रोम हिलेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ तक चल रहा है। तो 4 अंगुल तक जा रहा है तो समझिए आकाश तत्व बरत रहा है, इसमें कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती जी। अगर वो 8 तक चल रहा है तो समझिए अग्नि तत्व बरत रहा है जी। तो इसमें भी संभावनाएं 30% हैं, 70% नील हैं जी। 70% नहीं होगा जी। अगर 4 अंगुल और बढ़ाइए 12 हो गया, 12 अंगुल तक अगर चल रहा है, ये 12 अंगुल तक जा रहा है सांस, तो उसमें 50-50 के चांसेस हैं। अच्छा, संतान उत्पन्न हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इसके बाद अगर जल तत्व आ रहा है, मतलब 4 अंगुल और लीजिए 16 हो गया, तो 16 अंगुल तक अगर ये सांस चल रहा है आपका जी, तो क्या होगा कि तब 70% होने के चांसेस हैं, 30% न होने के चांसेस हैं जी। और अगर आपका पृथ्वी तत्व में बरत रहा है, यानी 16 से आगे चल रहा है, 20 चल रहा है, तो 100% एक ही बार में संतान उत्पन्न होगी जी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 10वीं 11वीं जो रात्रियां हैं ये ठीक नहीं है। इसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो उद्दंड होती है और दुखदायी होती है माँ बाप के लिए जी। और जो इवन यानी ऋतुकाल, जब ऋतुमती होती है स्त्री तो 3 दिन का होता है, चौथे दिन से चौथे, 6वें, 8वें जी, 12वें, 14वें, 16वें दिन अगर आप ये संभोग करते हैं तो लड़का होगा, उससे पुत्र की उत्पत्ति होगी। और अगर 5वें, 7वें, 9वें, 11वें, 13वें और 15वें दिन आप करेंगे तो लड़की उत्पन्न होगी जी। ये क्यों? इन दिनों में पुरुष में वीर्य की अधिकता होती है जी। जो इवन नंबर्स हैं,
तो अगर पुरुष में वीर अधिक है स्त्री के सापेक्ष तो पुत्र होगा, और स्त्री में रज अधिक है उसके सापेक्ष तो फिर लड़की होगी। आप साइंस के विद्यार्थी रह रहे हैं। साइंस का विद्यार्थी। और ये आप आध्यात्म बता रहे हैं कि साइंस भी है यार? साइंस है। अच्छा, साइंस भी है, ये मॉडर्न साइंस है जी। अब इसके अलावा बहुत लंबा हो जाएगा प्रकरण, तो मैं आप के बारे में कुछ औषधियां बता देता हूं जिससे कि लोग बहुत परेशान हैं और वैद्यों पर जाके, डॉक्टरों पर जाके ठगे जाते। नीम हकीम खतरे जान, जो दीवार पर लिखा रहता है, ठगे जाते, मिले हकीम फला से। और ये वैद्य लोग भी, बहुत से लोग वो उसकी ये कमजोरी देखकर जी कि भाई ये तो कमजोरी है, इस बात को कहेगा भी नहीं कहीं और संकोच भी करेगा, तो उसे खूब ठगते हैं जी, खूब उसे अधिक से अधिक पैसे उसे ठगते हैं जी। तो कोई ठगाई में ना आए जी, और सब इन औषधियों का प्रयोग करके अपने ठीक हो जाएं। जी। तो उसके लिए मैं कुछ औषधियों के नाम बताता हूं जो मार्केट में उपलब्ध हैं जी। अगर वो ठीक बनी है तो जरूर काम करेंगी जी। लेकिन अफसोस ये है कि फार्मेसियों में दवाएं ठीक बनती नहीं है जी। जो कीमती और महंगी वस्तुएं हैं वो स्वामी जी, इस पर अगर परामर्श लोग लेना चाहेंगे? हाँ, तो परामर्श दे सकते हैं। हाँ दोस्तों, नपुंसकता के कारण हो गए, तमाम कारण है, बहुत से कारण अभी छूट भी गए हैं, और दूसरा विषय उसके दुष्प्रभाव और घातक परिणाम पर भी बातचीत हो गई है। अब इसके लिए समाधान क्या है? समाधान पर भी कुछ चर्चा हुई है, शेष चर्चा। स्वामी जी, समाधान क्या है? देखिए, समाधान तो आचरण युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखा। युक्त आहार, जी, आहार अच्छा जिसमें 4 इंग्रेडिएंट्स हों, जी, रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा, जी, ऐसे भोजन जो रसीले हों, रसयुक्त हों, जैसे फल हैं, मीठे मीठे फल हैं, मधुर फल हैं, जी, स्निग्धा देसी गाय के घी युक्त हों, जी, स्थिरा जो ताकतवर हो, प्रोटीन जिसमें पर्याप्त मात्रा में हो, जी, और वो लंबे समय तक शरीर में रहें और बल को पैदा करने वाले हों, जी, और हृदय मन को प्रिय हो। ऐसे आहार सात्विक भाव से अगर करेगा तो उसके अंदर वीर की वृद्धि होगी, स्वाभाविक होगी। जी। और जो लोग कटु, अम्ल, तिक्त, कषाय, अतुष्ण, उच्छित और बासी, अधपके, कच्चे, जी, दुर्गंधित ऐसे भोजनों का बासी ऐसे भोजनों का प्रयोग करेंगे तो वीर नाश होगा, दूषित वीर बनेगा और उतना बल बुद्धि उसमें रहेगी नहीं, और वीर की जो गाढ़ापन है वो नहीं आएगा। इन चीजों से पित्त प्रवृत्त होकर के वीर का पतलापन हो जाता है, और जब वीर शुद्ध नहीं होगा तो उसके शिश्न में उत्थापन हो ही नहीं सकता, और बिना गाढ़ापन हुए वो समय से पहले ही डिस्चार्ज होगा और वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में मैं बहुत सी औषधियों का आपको बताता हूं, आप उसे बाजार से ले सकते हैं। आपने भी ऐसा इजाद किया है, कुछ बनाया? हाँ, हमने बहुत सी औषधियां बनाई हैं और बड़ी कारगर हैं सेक्स के मामले में, लेकिन हमें संकोच लगता है इस वेशभूषा की वजह से हम कहना नहीं चाहते, लेकिन जब रोगी आके रोते हैं, पैर पकड़ते हैं और बड़ा संकुचित होते हैं और कहते हैं कि हमें कैसे बचा लो, हमारा परिवार नष्ट हो गया है और मैं किसी काबिल नहीं रहा हूं, मैं आत्महत्या कर लूंगा, तो ऐसे लोग जब मेरे पास आते हैं, और मैं समझता हूं 1 महीने में कम से कम 500-600 लोग तो आ जाते होंगे जो इस तरह से रोगी हैं जी। तो उनकी वेदना को देखते हुए मैंने दवाएं बनाई हैं। फिर भी आप बाजार से ऐसी औषधि खरीद सकते हैं, उससे कुछ तो काम होगा जी। जैसे त्रिलोक चिंतामणि रस जी, जैसे बसंत कुसुमाकर रस, जैसे योगेंद्र रस, जैसे बृहत काम चिंतामणि रस, बृहत काम जी। इसके अलावा त्रिलोक सम्मोहन रस, सम्मोहन रस, त्रिलोक सम्मोहन रस, इसके अलावा मनमथ रस, इसका कामनी विद्रावण रस, इसके अलावा आप जो है शुक्रवल्लभ रस, मकर ध्वज, चंद्रोदय रस, और इसके अलावा आप स्वर्ण सिंदूर, ये जो स्वर्ण की औषधियां हैं महंगी हैं बहुत,
तो इन औषधियों से निश्चय ही इसमें से एक ही का प्रयोग करना है ना, एक का ही प्रयोग करना है, जैसा जैसा हो, जैसा उसके तो अंदर स्वामी जी, क्लीनता है। तो आयुर्वेद की जो नामी गिरामी कंपनियां हैं वो बनाती भी होंगी, बनाती हैं और- तभी, हाँ जी लेकिन नामी ग्रामी भी बनाते हुए ये देख लीजिए जिस रेट में वो उस चीज को दे रहे हैं वो संभव नहीं है। जी जब स्वर्ण की भस्म का रेट ही 12,000 रुपए से 15,000 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से है, तो उसमें क्या डालेंगे, इतनी सस्ती दवाएं कैसे दे सकते हैं, जी तो संभव ही नहीं है। जी तो अगर असली औषधियां लेनी है तो उसमें पैसा तो खर्च होगा। जी तो ये औषधियां बहुत कारगर है, इनको आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप अश्वगंधा, शतावर, काली मूसली, सफेद मूसली, जी कौच जी और बेदारी कंद, ये जो सामान्य औषधियां हैं जो बहुत महंगी नहीं है, जी, इनसे भी अपना काम चला सकते हैं। आप उड़द का सेवन अधिक से अधिक करें, अच्छा, उड़द की खीर बना के खाएं। दाल भी तो चलेगा उड़द का? दाल भी चलेगा, लेकिन खीर की जो तासीर है जी उड़द की, जी, वो बहुत ही वीरवर्धक है, अच्छा, उससे बड़ा ही वाजीकरण है। और इसके अलावा पारद भस्म है, लेकिन पारद भस्म को बहुत ही सावधानी पूर्वक लिया जाए और ये निश्चित रखा जाए कि बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। पारद दांतों को भी खराब कर देता है, मसूड़ों को भी खराब कर देता है, इसलिए वो ऐसी बनी होनी चाहिए जो इसके साइड इफेक्ट न हो, और बहुत अच्छी तरह से शुद्ध किया हुआ पारे की भस्म होनी चाहिए। इसमें ये कंपनियां इतना सावधानी नहीं बरत सकती, तो इसमें सावधानी की जरूरत है। शिलाजीत है आपका, और बहुत सी ऐसी औषधियां हैं। स्वामी जी, जो अंग्रेजी दवाओं का लोग प्रयोग करते हैं, एक मेडिकल स्टोर वाले बता रहे थे कि साहब हमारा तो चलता ही नहीं, वो शाम को कुछ लोग आते हैं मेडिकल स्टोर पर और वही दवाएं चुपचाप आते हैं और धीरे से लेके जाते हैं। तो साहब उसी का 10, 12, 15, 20 मरीज हैं जो आते हैं और ले जाते हैं। तो जब उनको मैं देखता हूं तो अब कहता हूं कि चलिए अब कुछ मिलेगा। तो स्वामी जी, क्या अंग्रेजी दवाएं जो प्रचलन में है? मैं बताता हूं जी, देखिए अंग्रेजी दवाओं का क्या प्रभाव है। ये ब्लड को उत्तेजित कर देते हैं जी, तो ब्लड को उत्तेजित होने से उसका मूवमेंट सिस्टम में जो धमनियां हैं, सिराएं हैं, उनमें ब्लड का पहुंचना शुरू हो जाता है जी, तो उससे थोड़ी समय के लिए उत्थापन हो जाता है जी, लेकिन इसके इतने साइड इफेक्ट हैं जी, कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है, इससे आपका बीपी बढ़ सकता है, जी, इससे आप अनेक रोगों से ग्रसित हो सकते हैं, और फिर ये हो जाएगा कि इसके बिना फिर आप ये सेक्स कर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत बुरी लत है। इसमें कुछ लोग जो नीम हकीम है वो क्या करते हैं, वंग भस्म दे देते हैं, नाग भस्म दे देते हैं, लोह भस्म देते हैं, कच्ची जो प्रॉपर नैनो पार्टिकल्स में नहीं हुई है वो बड़ी घातक है, हालांकि वो काम करती हैं। वंग भस्म, स्वर्ण वंग, और ये नाग भस्म, स्वर्ण भस्म, अभ्रक भस्म, ये सब काम करती हैं, लेकिन भस्म उस मानक को जरूर छूनी चाहिए, तभी वो कारगर है। इसके अलावा ये जो नशे की चीजें हैं, जैसे अफीम है, भांग है, और आपका कुचला है जी, ये भी तत्काल उत्तेजना देते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। गुंजा है, ये भी ऐसा काम करती है, लेकिन दवाएं ऐसी होनी चाहिए, एक तो हो के उत्तेजना पैदा कर दें, जी, लेकिन नहीं है जो मार्केट में और बना रहे हैं लोग, जो वीर को उत्पादन तो कर देती हैं, लेकिन वीर को उत्पादन नहीं करती, उत्तेजना करके उसको स्खलित कर देती हैं। एक तो वो हैं जो नशीली चीजें हैं वो ऐसा करती हैं जो घातक हैं शरीर के लिए, जैसे गुंजा भी उसमें शामिल है। अच्छा, कुछ ऐसी हैं कि वीर बनाती हैं तो साथ के साथ खर्च कर देती हैं। एक दवा ऐसी है कि वीर खर्च भी नहीं होता और लिमिटेड जाता है और शरीर भी ठीक रहता है। तो जो स्वर्णकल्प है वो बहुत उत्तम है, उनको लेना चाहिए और वो कारगर हैं। इसके अलावा इसमें आप ये जो कौच है, कौच पाक एक बानरी गुटका बनती है जी, आप चाहे उसे बना सकते हैं सब लोग जी, आप कौच लीजिए, काली वाली कौच जो है जी, उस कौच को आप दूध में उबाल लीजिए, जी, उबाल करके उसके छिलके हटा दीजिए जी,
और उसका जो पेस्ट बना लीजिए, पेस्ट बना करके उसकी बड़ी जैसी तोड़ लीजिए, बड़ी नहीं होती, तोड़ के हल्का सा सुखाइए और उसे देसी गाय के घी में भूनिए। भून के पहले चाशनी में, खांड की चाशनी बनाएं, उसमें डाल लें, उसमें से निकाल करके फिर शहद में डाल दें और उन्हें रखें। और 1 सप्ताह रखने के बाद फिर उसमें से 1 चम्मच आप रोज लें दूध के साथ जी। गर्म अगर धारोष्ण दूध से लें तो कहना ही क्या है जी। अन्यथा वो देसी गाय के दूध से अथवा भैंस के दूध से जी इसको ले तो वो बंदर जैसे सेक्स करता है बार 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 बार, तो बानरी गुटका इसी वजह से नाम पड़ा है कि वो सेक्स करने में समर्थ हो जाता है। ऐसे ही एक वो है जिसपे बड़ी तस्करी चल रही है, आप जानते ही होंगे, जो कीड़ा जड़ी कहते हैं। अच्छा जी हाँ, पहाड़ों में और उस पर 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया किलो के हिसाब से बेचते हैं। वो भी सेक्स को प्रवृत्त करती है और ठीक भी है, लेकिन बहुत फिजूल खर्ची है, बहुत महंगा सौदा है। ऐसे ही और छोटी छोटी औषधियां वही काम करती हैं जी। आपका इताल मखाना है, ये बहुत अच्छा काम करता है जी। आपका ये कौच है, ये काम करता है। सतावर है, काली मूसली, सफेद मूसली, अश्वगंधा, ये सभी ऐसी चीजें हैं जो वीर का उत्पादन करती हैं। तो इससे स्वामी जी आपसे संपर्क कैसे करेंगे लोग? 94 12 50 50 53 मेरा नंबर है, 94 12 50 50 53, जिस पर परामर्श ले सकते हैं, औषधि भी ले सकते हैं। लेकिन औषधि के लिए मैं तो बेहतर ये समझता हूँ कि आप खुद ही बना लें। मैं बता भी दूंगा, मैं वीडियो डालूंगा इस पे बहुत से, जिसमें मैं औषधियों का जिक्र करूंगा कि ये औषधि ऐसी बनती है, खुद बना लो, किसी उससे बनवा लो, अपने सामने किसी वैद्य से बनवा लो और इनको प्रयोग करो। 100% आपको सफलता मिलेगी ही, निराश नहीं होना पड़ेगा जीवन से। अपने मनोबल को ठीक रखो, साइकोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप ये अपने आप को क्लीब मान लोगे तो क्लीब हो जाओगे, और अपने आप को पुरुषार्थ वाला समझोगे तो सब समस्या हल हो जाए। आज के इस विषय पर स्वामी जी से महत्वपूर्ण चर्चा हुई और खुल करके चर्चा हुई, इसकी आवश्यकता थी और लोगों के अनुरोध पर आज मैं पहली बार ऐसी चर्चा कर रहा हूँ। आशा करता हूँ लोगों को पसंद आएगा और लोग इन चीजों का ध्यान रख करके अपने जीवन में उत्थान करेंगे, आमूलचूल परिवर्तन भी होगा, निराशा हाथ नहीं लगेगी और अच्छा जीवन जी सकेंगे। विनम्रता के साथ स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम।